जो मित्रम परिवार का आज कह सकते हैं कि 21 दिसंबर हमारा फाउंडेशन डे है। तो आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और मुबारकबाद, क्योंकि आज हम लोग जो ये 2012 से जो एक यात्रा स्टार्ट हुई हम लोगों की। किसी ने हाथ उठाया है? प्लीज़ अपनी बात रखिए। नहीं सर, पूछे कि इसका स्थापना दिवस मैंने कितना साल हो गया? 12 साल हो गया ना? 15। 15 हो गए। 15, 12 में, बाद में 24, 25, 12 में शुरू हुआ है ना सर? 2012 एक्चुअली, उसके पहले भी हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है। तो हम लोग का जो सीज़न हम लोग मनाते हैं, जैसे 12 13, 13 14, 14 15, 15 16, तो उसके पहले भी हमारे सीज़न चलते थे। लेकिन वो आप जैसे कि आप बोलते हो, पढ़ाई तो आदमी की पढ़ाई तो 1 से लेकर के 12 तक ही मानी जाती है, लेकिन उसमें प्ले वे यूकेजी का ये जो चीज़ें हो गई कि प्ले वे से माना जाता है बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट हुई, बट उसकी पढ़ाई प्ले वे और यूकेजी एलकेजी जो होती है उसका बेस बनाने के लिए होता है। उसको पढ़ाई नहीं माना जाता, उसको माना जाता है कि ये उसका बेस तैयार हो रहा है। बच्चे की एक्चुअल जो पढ़ाई होती है वो 1 2 के बाद मानी जाती है। तो उसी तरीके से जो हम लोगों ने बेस बनाया था, वो बेस बनाने के लिए कह सकते हैं कि बेस बहुत पहले से तैयारी किया जा रहा था। ऑफिशियल तौर पे हम लोगों का जो पहला एडवर्टीज़मेंट था आई नेक्स्ट में, आई नेक्स्ट में हमारी जो हेल्पलाइन थी डाइंग अनब्लेस्ड मित्रम की पहली विंग जो है, जो डिप्रेशन के लिए काम करती है, उसका पहला आप कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट किया गया वो 4 दिन किया गया था। 21 25 28 और 31, 4 दिन, मतलब ये पूरा हफ्ता जो था, ये लोगों के बीच में एक सर्वे के लिए था कि आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, आप उन समस्याओं को बताइए, और क्या आप दूसरे की परेशानियों को दूर करने के लिए सहयोग देंगे। तो आईनेक्स के माध्यम से हम लोगों ने जो कहते हैं पब्लिक के बीच में एक सर्वे किया। तो उसमें बहुत भारी मात्रा में हम लोगों को सपोर्ट भी मिला, लोगों ने समस्याएं भी बताईं। तो हम लोगों ने पहले इस चीज़ों को समझा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे लोग जो हैं डिप्रेशन में आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम करने जा रहे हैं। जब तक आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, तब तक आपको कारण पता नहीं चलेगा। ठीक है। हर शहर, हर नगर, हर इंसान का अलग अस्तित्व होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो समस्या सिलीगुड़ी में है वही सेम समस्या पटना में हो, या जो पटना में हो वो गोरखपुर में हो। उसका कारण जोग्राफिकल भी होता है। जैसे आप जिस जगह रह रहे हो, अब भाई मान लीजिए वहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है, तो ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, या रोड अच्छे नहीं हैं तो अवसर कम है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, लोगों को पानी के लिए दूर दराज के एरिया में जाना पड़ता है। तो थाना पुलिस कचहरी नहीं है, प्रशासन का सही वहाँ पे कह सकते हैं स्थापना नहीं है, शिक्षा की कमी है, लोगों का आपस में सामंजस्य नहीं है, कोई अच्छी परंपरा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो अलग अलग जगहों पे रहती हैं। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया वो स्टार्ट करने के लिए आप कह सकते हो कि हम लोग 2004-05 से ही काम कर रहे थे। तो 2004-05 से ही काम करीब चल रहा था, लेकिन एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना करके, एक पूरी टीम तैयार करके इंटरनेशनल लेवल पे काम करने के लिए आपको बहुत से लोगों से जुड़ना पड़ता है। कितने ही आउटर कंट्रीज़ के लोग रहे, उनके साथ हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आपके देश में क्या प्रॉब्लम है, आपके देश की जनता को क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग दूसरे देश की समस्याओं को कैसे देखते हैं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप आगे आइएगा कि नहीं आइएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने, देखिए फेसबुक में एक ऑप्शन होता है मैसेंजर का। लोग टेक्नोलॉजी का सही उपयोग नहीं करते हैं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को पूरा अच्छे से कह सकते हैं यूज़ किया। फेसबुक में एक ऑप्शन होता है मैसेंजर का। तो मैसेंजर के अंदर एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब मायाजाल। तो उस मैट्रिक्स में हम लोग पूरी दुनिया के लोगों को, जो लोग कुछ अलग होते थे, कुछ बेहतर होते थे, हम लोग उन लोगों को जोड़ने लग गए। और
उसका फ़ायदा ये होता है कि एक ही समय में बेबी जी जो बात बोलेंगी वो दीपमाला जी सुन के जवाब दे सकती हैं, दीपमाला जो बोलेंगी वो अशोक सर कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स वो पहला ग्रुप था जिससे हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे परिवार बना लिया। उस परिवार का काम क्या था कि अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग जो अलग अलग भाषाओं को जानते थे, अलग अलग ज्ञान को रखते थे, वो लोग इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद से ये हुआ कि हमको विश्व में एक विश्व परिवार की नींव रखनी है। एक ऐसे विश्व परिवार की नींव रखनी हो जो माँ बाप भाई बहन से ज़्यादा ऊपर हट के काम करे। ड्रैगन आईडी से मुझे लग रहा है कि शायद विजय सर हैं। जी सर। हाँ, मित्तम प्रणाम सर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बस ऐड कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने फेसबुक में जो मैसेंजर जो होता है, आप लोग फेसबुक पे मैसेंजर यूज़ करते हैं बात करने के लिए पर्सनल, तो फेसबुक का जो मैसेंजर था उसमें एक ग्रुप बनाया गया इंटरनेशनल लेवल का, और उसमें विदेशों से लोगों को जोड़ा गया। जैसे किसी भी देश का आदमी हो, पहले हम लोग देखते थे कि ये इंसान के फेसबुक पे वो क्या कर रहा है। हम लोगों ने फेसबुक पे लोगों को वॉच करना स्टार्ट किया, बेबी जी किस तरह के पोस्ट करती हैं और क्यों करती हैं, क्या मकसद है इनका। इनके पूरे पोस्ट को स्टडी किया गया, फिर देखा गया कि इनकी विचारधारा क्या है। तो मालूम चला कि बेबी दुनिया के अंदर महिला के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। अब सवाल ये कि वो लड़ाई किससे लड़ रही हैं? क्या वो लड़ाई पुरुषों से लड़ रही हैं, अशिक्षा से लड़ रही हैं, शारीरिक लड़ाई लड़ रही हैं, या फिर वो ज्ञान की लड़ाई है? तो हम लोगों ने पहले बेबी जी के मकसद को समझा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, नाम के तौर पे मत लीजिएगा। तो फिर हम लोग को ये बात समझ में आई कि बेबी एक विचारधारा है और वो एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रही हैं जो मकसद हर जगह पर है। तो बेबी के पास में हो सकता हो कि भाई अशोक सर उनके सपोर्टर हों, लेकिन वो दीपमाला जी को नहीं जानती। तो हम लोगों ने फेसबुक में जो मैसेंजर का जो ग्रुप होता है, मैसेंजर में ग्रुप बनाया जिसका नाम था मैट्रिक्स। उसमें दुनिया के सभी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के जोड़ा गया और उन लोगों को कहा गया कि आपस में संवाद करिए आप लोग। जैसे आप लोगों ने बिग बॉस देखा है, बिग बॉस में एक घर होता है जिसमें अलग अलग क्वालिटी के लोगों को जो अपने अपने फील्ड में दक्ष होते हैं उनको एक जगह बैठा दिया जाता है और बिग बॉस उस पर नज़र रखते हैं। तो बिग बॉस का मतलब आप एक आम आदमी भी कह सकते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो जो मित्रम था वो ऐसे दुनिया के जाने कितने ही लोगों को, मनीष गूगल मीट पे जुड़ जाओ, गूगल मीट पे जुड़ जाओ।